प्रणाम स्वामी जी। व्यवहारिक और साधनात्मक ज़िंदगी या साधना का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। लगता है कि ये सब क्या है और क्यों है और मैं ये क्या कर रहा हूँ। पूरा ज़िंदगी बचपन से इसी भाव से गुज़र रहा है। भाव का इंटेंसिटी टाइम के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन घूम फिर के बात यही आके अटक रही है। आप कहते हैं कि मेरा साधना अच्छा जा रहा है, और जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो अच्छी अवस्था भी मुझे महसूस होता है। लेकिन ध्यान के बाद इसी हकीकत में वापस रहना है ना, जहाँ ज़िंदगी बिना कोई इमोशंस का रेगिस्तान बन गया है और मैं बेरहम हो गया हूँ लगता है। सच कहूँ तो भाग जाने का मन करता है, लेकिन मुझे पता है कि उससे फिर वही ज़िंदगी मिलेगी जिससे भागकर मैं यहाँ आया था। अगर ये मेरा मन का खेल है मुझे मार्ग से भटकाने, तो मैं भी तो मेरा मन हूँ, तो मैं को मिटाने के मार्ग में मैं कैसे चल सकता हूँ जब इतना स्ट्रांग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है मन का। कभी कभी लगता है ये सब सोचना, सब कुछ छोड़ के कुछ ना करूँ, खाना भी ना खाऊं, बस पड़े रहूं, जो जो होगा वो होगा। तो स्वामी जी, क्या मुझे ये क्वेश्चन और उलझन के साथ ही अ, मर जाना है, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा है। हम्म यह आंतरिक प्रश्न है। साधना में जब कोई साधक अपना दांव खेलता है, ढंग से दांव खेलता है, और उसके बाद जब लगता है कि वह पीक तो मिली नहीं जिस पीक के लिए मैं चला था, दांव तो खेला। जैसे अनिकेत ने छोटी सी उम्र से साधना चालू की, अपनी प्राइमरी स्कूल से, और जो है आज 23 साल 24 साल की उम्र हो गई उसकी, लगातार साधना में है। और इस बीच में उसने जॉब भी किया और जॉब छोड़ भी दिया। दांव पूरा खेल रहा है, साधना में अपना पूरा सब कुछ दे रहा है। उसके बाद यह लगता है कि जब सिटिंग में बैठो, साधना में बैठो, बहुत अच्छी स्थिति आ जाती है। बाहर आ जाओ तो फिर अपना नॉर्मल सिचुएशंस वैसी आ जाती हैं, वही सारा कुछ हो जाता है। और जो है वह जो पीक पॉइंट है वह तो मिल नहीं रहा है। जिस पीक पॉइंट के लिए चले थे टारगेट लेकर के, टारगेट तो अचीव हो नहीं रहा है। एक टारगेट क्रिएट किया था ना, परम बुद्धत्व, परम आनंद, और परम आनंद तो मिल नहीं रहा है, परम बुद्धत्व तो मिल नहीं रहा है। हाँ, आनंद की झलकियां मिलती हैं, निर्विचार अवस्था की झलकियां मिल जाती हैं, अनुभव कुछ आ जाते हैं, लेकिन फिर वापस वहीं आ जाते हैं। उस समय बेचैनी, अकुलाहट ज्यादा बढ़ जाती है जब आपको ग्लिम्स आने लगते हैं, है ना। उस व्यक्ति को ज्यादा अकुलाहट होगी। एक ऐसा कॉमन मैन है जिसे कभी साधना के कोई ग्लिम्स आई नहीं, ABCD भी नहीं समझता है, वो मजे में है। शहरों में जाकर देखो, लोग बड़े मजे में, पॉल्यूशन के बीच में, भीड़ भाड़ में, और वहां पता चला कोई है, रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, दुकानदार है, होटल वाला है, चाय वाला है, यह है वह है, बड़े आराम से लगे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, है ना। भयानक गर्मी में, मच्छरों में, इसमें गंदगी में, पॉल्यूशन में, सब में पड़े रहते हैं, करते रहते हैं सब कुछ। उनके पास जाके देखो, बहुत सारे लोगों के पास जो है बेसिक सुविधाएं भी प्रॉपर नहीं है, न घर प्रॉपर है ना, तब भी मजे से रह रहे। न उनके पास जो है गर्मी से बचने के ठीक साधन है, न ठंड से बचने के कोई प्रॉपर साधन है। मतलब घर और स्ट्रक्चर, बेसिक सुविधाएं जो हैं वह भी प्रॉपर नहीं है। लेकिन उनको देखो तो बढ़िया, वहां पे हंसी मजाक कर रहे हैं, चार लोग खड़े होकर के, आसपास में नाला बह रहा है, बदबू आ रही है, मच्छर काट रहे हैं, पॉल्यूशन है ना, और मजे से अपना दो चार लोग बढ़िया गपशप कर रहे, ये कर रहे, काम कर रहे। उनको देख कर लगता है कि अरे भाई ये लोग मजे में हैं, और हम बड़ी व्याकुलता में, बड़ी बेचैनी में हैं। हम इस माहौल में रह ही नहीं सकते, न इस पॉल्यूशन में रह पाते हैं,
ना इस प्रकार के लाइफ स्टाइल में रह पाते, ना इसमें कुछ रह पाते। और उसके बावजूद हम खुश क्यों नहीं हैं? उसके बावजूद हम खुश क्यों नहीं हैं? सुकरात से यह बात पूछी गई, तो सुकरात, जिसे सोक्रेटिस कहते हैं, अरस्तु का गुरु, उसने कहा, कोई प्रश्न था तो उसके जवाब में शायद ऐसा ही कुछ प्रश्न रहा होगा। उसने कहा कि मैं एक संतुष्ट सुअर की मौत मरने से अच्छा असंतुष्ट सुकरात की मौत मरना पसंद करूंगा। एक सुअर है और संतुष्ट है और मर जाए, और एक सुकरात है जो असंतुष्ट है और वो मर रहा है, तो मैं असंतुष्ट सुकरात होकर मरना पसंद करूंगा। अपनी उस व्याकुलता के साथ, अपनी उस बेचैनी के साथ, अपनी उस तकलीफ के साथ मरना पसंद करूंगा, लेकिन संतुष्ट सुअर की तरह नहीं मरूंगा। ये सुकरात के वचन है, नोटेड है, बुक्स में है, सब में है। यहां कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि वह जो एक संतुष्टि है, बेहोशी वाली संतुष्टि, वह नहीं चाहिए। होश जागा है, परिपूर्णता तक नहीं, पीक तक नहीं भी पहुंचा, बीच में है, असंतुष्टि है, व्याकुलता है, बेचैनी है, तकलीफ है, लेकिन होश जाग रहा है। और असंतुष्टि क्यों है? किसको असंतुष्टि होती है? अरे जिसे सत्य दिख जाता है उसे असंतुष्टि होगी। दिखा लेकिन मिला नहीं, देख तो लिया, सत्य नहीं होता। नहीं नहीं, कैसे नहीं होता? हमने देखा है, ग्लिम्स आई, साधना में थे, ग्लिम्स आई, साधना में निर्विचार अवस्था घटती है, आनंद की अवस्था घटती है, ग्लिम्स आती है, अनुभव घटते हैं, सब होता है, पक्का है। कहाँ है? अरे था, दिखा था, स्थायी नहीं हुआ। असंतुष्टि होगी। उसको क्यों असंतुष्टि होगी? उस कॉमन मैन को, उस ले मैन को क्यों असंतुष्टि होगी? उसने तो देखा ही नहीं, कोई ग्लिम्स ही नहीं आया। ध्यान, हाँ, अरे वो लगाते हैं ना, वो वाला ध्यान करते हैं ना, वो वाला ध्यान उसके लिए करते हैं कोई। अरे आंख बंद करके बैठे कुछ कुछ वो करते रहते हैं, वो एकाग्रता, कंसंट्रेशन करते, उसको ध्यान बोलते हैं। हो सकता है परिभाषा दे भी दे भले में, करेगा नहीं, वो अभी नहीं करेगा, गलत है, गलत प्रोसेस को भी नहीं करेगा। पूछोगे, बोले अरे चूतिया लोग रोते करते हैं ऐसे कुछ कुछ, उसके पास अपनी परिभाषाएं हैं। सुकरात से पूछो तो कहता है नहीं, मैं असंतुष्ट सुकरात होकर मरना पसंद करूंगा। असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट। क्यों? या तो फिर वह परिपूर्ण स्थिति हो या असंतुष्टि हो। असंतुष्टि अपने आप एक मार्ग भी होगी कि यह धन है, यह पद है, असंतुष्टि है। धन है, अच्छी बात है, ठीक है, व्यवहारिक सत्य है, सब कुछ नहीं है। धन पाकर व्यवहारिक जगत चलता है, कुछ वो परम सत्य नहीं मिलता। धन पाकर, पद पाकर, ठीक है, व्यवहारिक सत्य होता है, लेकिन परम सत्य नहीं मिलता। उठता है, यहां से भाग जाऊं, कहां जाओगे भागकर? उसी दुनिया में, उसी जाब में, उसी जगह पर जाना तो पड़ेगा, लेकिन इसको छोड़कर जाऊं, भाग जाऊं का अर्थ है साधना छोड़ दूं और उसमें पूरी तरह से खो जाऊं। जिसे हिमालय का उत्तुंग शिखर दिख गया, हिम शिखर दिख गया है, उसको अपना कोई कितना भी बोले नहीं हिमालय होता ही नहीं है, अरे तुम्हारे लिए नहीं होगा, हमने तो देखा है ना। उस हिम शिखर के पास नहीं पहुंच पाए, दूर से देखा, लेकिन देखा तो हमने है, अपनी आंखों से देखा है, खुद देखा है, होश में देखा है। कोई कितना भी इन्फ्लुएंस करे, इन्फ्लुएंस करेगा तो समझ में आएगा, उससे बहस नहीं भी करोगे लेकिन समझ में आएगा कि देखो वैसे देखा ही नहीं, इसको क्या पता, हमने तो देखा, देखा है। वहां तक पहुंचने का वे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं वहीं वहीं गलियों में, जंगलों के बीच में, लेकिन वहीं में से कोई ना कोई रास्ता जो है घूम फिर करके वहां तक जाएगा। लेकिन अब उतनी यात्रा तो है, यहां नहीं होता है, बाहर खड़े होते हैं ना छज्जे पर, देखते नहीं हो हिम शिखर, यहां से दिखते हैं ना, वो दिखते हैं। तो अभी वो बस्सी जी पूछ रहे थे ना, अरे वो दिख रहा है,
क्या है? हमने कहा सचपाच ग्लेशियर। ये क्या है? मणिमहेश है। हाँ, अक्षय भी था ना। तो कितनी देर में पहुंच जाएंगे? उन्हें लगा कि कार से चलते घंटे 2 घंटे में घूम घूम फिर के आएंगे। हमने कहा कि वो जो है 1 दिन तो जाने जाने लगेगा, वहां तक नहीं पहुंचोगे, स्टे करेंगे। दूसरे दिन फिर चलेंगे तो वहां पहुंचेंगे बीच के पॉइंट तक, वहां से फिर 1 दिन का या 1 डेढ़ दिन का ट्रैक करेंगे, तब जाकर के पहुंचेंगे। बोले इतनी दूर? अरे ये तो दिख रहा है। मैं कहा हाँ ये तो दिख रहा है, लेकिन इतनी दूर है तो दिख तो गया है, लेकिन थोड़ा धैर्य पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा चलना पड़ेगा। दिखता पास में है, लेकिन थोड़ी दूरी। दूरी क्या है? बीच में जंगल झाड़ियां है, भटकन है ना, दिक्कतें हैं। बहुत सारी जंगल झाड़ियां हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारे संस्कार हैं। वह बाधा बनेंगे, बाधा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं से राह निकलती है। जंगल में घुस जाओ, शुरू शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन जब जंगल में फंस जाओगे ना, तो अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता दिखता है। तो कहीं भी जा रहा हो, लेकिन रास्ता बना लेते हो। पिछले साल भी एक बार ट्रैकिंग पे गए थे ना, जाके ऊपर भटक गए थे, लेकिन चलते चले चलते चले चलते चले, फिर कहीं राह मिल गया, फिर वो दूसरे पहाड़ से घूम फिर के वापस आ गए। तो रास्ता तो मिलता चलता है। और आगा पीछा वो जो है ना, जो मंजिल पे नहीं क्या है वो शेर है, जो भटका ही नहीं वो मंजिल पे पहुंचेगा कैसे? जो अपने घर पे ही है, निकला ही नहीं, भटका ही नहीं, वो तो मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकता। जो भटका है वो पहुंचेगा ना, और भटक भटक के पहुंचना है। इस पे हमने कोई एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, बहुत यंग एज में लिखी होगी, 16-17 साल में। पहुंचोगे भटक भटक कर तुम, ऐसा कुछ है, सुनाएंगे कभी। कि भटक भटक के ही पहुंचना होगा, पहुंचना तो भटक भटक कर ही होगा। और जब पहुंचोगे तो सारी भटकन को धन्यवाद दोगे। क्यों? एक बात कहें हम, एक हम यंगेज में थे तो वहां एक पहाड़ी थी जंगल में, और कोई आए थे कहीं से, कोई मित्र आए थे, उनको हमको लगा कि उस पहाड़ी पे चल के घुमा के ले आते हैं। तो हमने जो है उनको घुमाने ले गए, ऐसे रास्ते से, बड़ा लंबा था, कठिन था, इधर से कुछ फिसलन, ये वो, मुश्किल से चढ़ चढ़ा कर पहाड़ी लंबा चढ़ के वहां पहुंचे। और जब पहुंचे शाम के समय, वैसे टाइमिंग पे ले गए, सुहाना मौसम हो गया था और सूर्यास्त होने के करीब करीब था। पूरा सूर्यास्त देखा और ठंडी हवा जब शाम की चली, उन्होंने कहा आहा स्वामी जी, जिंदगी बना दी मेरी, कितना आनंद है, खूब आनंद लिया। ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि चलना है उस जगह पर। मैं कहा चलो। हमने कहा टेस्टिंग करते हैं, बैठो गाड़ी में। एक रास्ता था दूसरा, गाड़ी वाला वहां से घुमा के ले गए, गाड़ी खड़ी करी, मैं कहा चलो। वहां से 100-200 कदम चले और जो है उस पहाड़ी पे ले जाके खड़ा कर दिया। उन्होंने देखा हाँ हाँ अच्छा है, ठीक है। कल बड़ा मजा आया था। मैं कहा वही तो हो जहाँ कल मजा आया था, और वही शाम है, वही सूर्यास्त है, वही सूर्यास्त है, वही शाम है, वही जगह है। तो अभी मजा क्यों नहीं आ रहा है? कल बड़ा मजा आया था, अभी मजा क्यों नहीं आ रहा है? तो हमने कहा कि कल जो है हम भटका कर लेके आए थे, अभी 50 कदम में, तब 1.5-2 किलोमीटर चढ़ा के लेके आए थे। 1.5-2 किलोमीटर बिल्कुल जहां रास्ता ही नहीं था, वहां से कठिन पत्थर से चढ़ाकर पहाड़ पे ले आए थे। और वहां पहुंच करके लगा आहा क्या बात है। तीर्थों में पैदल जाते हो, पैदल जाते बड़ा आनंद। पुराने समय में बहुत सारे लोग गए होंगे ना तीर्थों पर, खूब चढ़े हुए हुआ, और वहां पहुंचे, आहा हा क्या आनंद। उस पहाड़ पर चढ़े और ट्रैक करके, अब जो है रोपवे पे जाओ बैठ के, या हेलीकॉप्टर से चले जाओ, या रास्ते बन गए उससे पहुंच जाओ, पहुंच के हाँ ये पहुंच गए मंदिर, हाँ ये कर लिया, चले क्या अब, हाँ चलो।
उसको समझ में नहीं आता, और जो चढ़ के गया है ना वहां बैठेगा, उसके फेफड़ों में सांस भरेगी, ताजगी, वो सांस बहुत चली ना, उसके फेफड़ों में खूब ऑक्सीजन भरी, दिमाग जो है फ्रेश हो गया, बहुत सारे संस्कार पैटर्न जो हैकिंग है वो सब टूट गई। हैकिंग टूट गई तो वहां जो है हियर एंड नाउ रहता है, वह हियर एंड नाउ रहता है तो बड़ा आनंद आता है। हेलीकॉप्टर से जाता है मजा नहीं आता। तो जितनी कठिन डगर है उतना ज्यादा आनंद है, परमानंद है। परमात्मा तो तुम हो ही, तुम जिसे ढूंढने चले हो वह तो तुम हो ही, लेकिन बात नहीं बनती। तुम वह हो ही, तुझे पा नहीं सकते। तुम कैसे पाओगे? तुम अपने आप को कैसे पाओगे? तुम अपने आप को पाओगे कैसे? और सारी यात्रा खुद को पाने की है, और खुद को पाओगे कैसे? बात गफलत भरी है, बात गफलत भरी है, और यही लीला है। जितना भटक भटक के फिर आवरण, जितनी तकलीफ से आवरण गिरेगा ना, उतना परमानंद होगा। इजी गोइंग मिल जाएगा ना, इजी गोइंग मिला है, सबको मिला है, सबको मिला है, बार बार मिला है। याद करो बचपन है, स्कूल लाइफ में अचानक तुम किसी पेड़ के पास ठिठक के खड़े हो गए, एकदम निर्विचार, सहज, शांत, आनंद, और कुछ सेकंड बाद एक दोस्त ने लाया, अरे चल चल उधर खेलते हैं, और चले गए। कभी बहुत गौर से याद करना, बचपन के कुछ ऐसे पल याद आएंगे कि कुछ नहीं कर रहे थे, अचानक बैठ गए किसी जगह पर, किसी सीढ़ी पे ही बैठे, और परम आनंद। परमात्मा तुम हुए हो। ये माया गिरी है, कई बार गिरी है, लेकिन खो जाती है, ठहरती नहीं बात। वहां जो है तुम्हारा कोई श्रम अलग से था नहीं, तुम भटके नहीं थे, वहां तुम भटके नहीं थे। ग्लिम्स वहां भी आते हैं, आते तो हैं, हमें तो आए हैं, बचपन में भी आए। बिल्कुल एकदम कोई पेड़ डिवाइन लगने लगता है, कोई पत्थर डिवाइन लगने लगता है, कोई सिचुएशन डिवाइन लगती है, तारा देखती, चांद देखती, कुछ बात हो जाती है कंप्लीट। वो क्षण बराबर स्मृति में आते हैं, लेकिन वह खो जाते हैं, क्योंकि उसमें भटकन नहीं थी, श्रम नहीं था। अब जो है दुनिया में रम जाते हो, दुनिया में रम जाते हो, दुनिया की उलझनों में, व्यर्थ की उलझने खुद पैदा करते हो और खुद उलझते हो। मकड़ी को देखते हो ना, मकड़ी कैसे जाले बुनती है। कुछ पुराने लोग कहते हैं इसने अपने मरने के लिए जाला बूंदा है, जबकि वो उसे शिकार फांस के खाती है। लेकिन वो जानने वाले ये बोलते हैं नहीं नहीं, वो कर रही है, शिकार फांसेगी, खाएगी, लेकिन मरेगी इसी में। वो ये जाला खुद के मरने के लिए बनाया है। अरे देर सवेर मरेगी उसी जाले में, खुद के बनाए जाले में मरेगी। तो सब जो है जाले बुने जाते हैं, और अब इन जालों से मुक्त होना है। और मुक्त होने के बाद फिर जो है वही निरभ्र आकाश मिलेगा, जिसको बचपन में ग्लिम्स मिल रही थी, और जो सदा से है, जो शाश्वत है, जो सनातन, जो कहीं गया ही नहीं। अंतराकाश तुम्हारा स्वभाव है। बाह्याकाश और घटाकाश अलग अलग नहीं है। जिस दिन जानोगे वो घटाकाश तुम्हारा स्वभाव है, घटाकाश को जानते ही तुम बाह्याकाश के साथ भी मर्ज हो जाओगे। इसलिए हम कहते हैं आकाश तत्व, आकाश तत्व के संसर्ग में ज्यादा रहना। हम कहते हैं खुले में जरूर जाना, 24 घंटे में कुछ अवसर जरूर निकालना, जब खुले आकाश के नीचे रह सको, प्रकृति के बीच में रह सको। तो उस निरभ्र आकाश को फिर से पाओगे, भटक भटक के पाओगे। तब जो है, तब वो परम आनंद होगा। भाई आनंद तो आनंद होता है ना, जो परम आनंद का कहने की क्या जरूरत है? परम आता ही वहीं से, कोई जो जितना भटका उसके लिए उतना परम शब्द जुड़ता है तो आनंद ही ना। आनंद, परम आनंद तो किसी सापेक्षता वाली बात हो गई ना, सापेक्षता वाली बात ही है परम आनंद। आनंद परम सत्य है, ये परमानंद कहां से आ गया?
परमानंद का अर्थ है सापेक्षिक बात है कि तुम कितना भटके हो, जितना भटके हो उतना परमानंद है, उतनी डिग्रीज। जितने तुम प्यासे हो उतना पानी का स्वाद आएगा। एक खूब पानी पिया हुआ बंदा से पानी का गिलास दे दो, 2-4 घुट भर के रख देगा, क्यों नहीं। एक बंदा है जो भटक भटक के आ रहा है और 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे उसको पानी मिला नहीं है, पसीना पसीना है। उसको बोलिए सोना चाहिए क्या? बोले सोना, अरे पानी है क्या? पानी सोना तुम अपने पास रखो, पानी है क्या? एकदम प्यास से मुंह सूखा जा रहा है, उसको पानी दो, वो पिएगा और पानी पीने के बाद ऐसे आंख बंद करके बैठ जाएगा। कुछ फील कर रहा होगा उस समय, जो फील कर रहा होगा वो सोने से ज्यादा कीमती। खूब प्यासा, यदि उसको जब पानी मिलता है तो उस पानी का स्वाद, वाह 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 वाह, क्या बात होती है ना। परम तृप्ति देता है वह पानी। जबकि वो पानी रोज पीते रहे हो, कल भी पिया था, वह बात नहीं बनी, है ना। आज पिया बात बन गई। पहाड़ पर तकलीफ से चढ़ के गए और वहां से नजारा देखा, बात बन गई। गाड़ी से पहुंच के आए, बात नहीं बनी। तो जितनी तकलीफें झेली है ना, उसके लिए धन्यवाद भाव उठेगा। जितने कष्ट झेल के वहां पहुंचोगे ना, उतना धन्यवाद भाव पहुंचेगा। बचपन से हम साधना में रहे, बहुत छोटी उम्र से जंगल में जाते रहे। जंगलों में जाके हम अकेले में रोते थे, कलपते थे। अब जंगलों में एकांत था, घने जंगल थे, तो अकेले रोते थे, कलपते थे। आकाश में हाथ उठा करके बोलते थे, कब तक भटकाएगा। उस अस्तित्व से बातें करते थे, और कितना भटकाएगा। खूब चिंतन मनन यह लगे रहते थे। ऐसी गहन मीमांसा चलती थी कि उपनिषद भी फेल हो जाए। और पढ़ा कुछ नहीं था, कोई किताब पढ़ी नहीं थी, लेकिन उपनिषद से ज्यादा गहरी मीमांसाएं भीतर चला करती थी। छोटी सी उम्र थी, किसी संस्कृत में नहीं चलती थी, अपनी सामान्य लैंग्वेज में चलती थी। कोई संस्कृत का हिप्नोटिज्म नहीं था। कोई उपनिषद न तब पढ़े ना अब पढ़े, हमने पढ़े ही नहीं, और न संस्कृत हमें आती है। लेकिन मीमांसा वैसी थी, भटकन थी। सुबह सुबह उठ के चले जाया करते जंगल में, नदी किनारे। दोपहर तक आया करते थे, शाम को फिर चले जाते थे, तो आधी रात में आते थे। कई बार जाकर जंगलों में वास करते थे। और वहां पर उस भटकन में, उस तकलीफ में, उसके बाद जब उपलब्धि हुई तो जो आनंद फला, वह आनंद जबरदस्त था। कोई सपोर्ट नहीं था घर का, न गांव में कोई माहौल था, न तत्व चिंतन कि किसी भी बंदे को समझ थी जो हमारे संपर्क में था। छोटा सा गांव था, तत्व चिंतन की समझ वहां थी नहीं किसी को। कोई टकराता ही नहीं था बंदा जो तत्व चिंतन कर सके, कुछ थोड़ी भी समझ हो अद्वैत की, इसकी। बड़ी भटकन थी, बड़ी तकलीफें थी, उदास, हाँ? जंगलों में पड़े रहते थे। गीत गजल कविताएं फूटा करती थी, लिखते रहते थे। उसमें हमारी अकुलाहट, हमारी व्याकुलता, वो साधक की भटकन सब झलकती है। वह ट्रांजिट फेज है, वह ट्रांजिट फेज है। इसमें मन आखिरी दांव खेलता है कि छोड़ो ये सब, हमें भी तो हुआ हो, कहां पड़े चक्कर में, छोड़ो।
कुछ काम धाम करते हैं, काम धाम करते थे, फिर हटाओ छोड़ो, लेकिन कुछ ना कुछ करते भी रहे। समझ में भी आया कि व्यवहारिक सत्य करना पड़ेगा। नहीं तो परिवार वालों के भरोसे रहोगे तो परिवार वाले अपने इन्फ्लुएंसेस में लेंगे। होंगे धनी वो लोग, लेकिन उनके धन का करना क्या? अपना धन कमाएंगे, भले कम कमाएंगे, लेकिन अपने ढंग से जिएंगे। तो यायावरी करते थे। फिर छोटी उम्र में 16 साल की उम्र में अकेले चले जाते थे महीनों महीनों कहीं भी, और शहर में पहुंचने के बाद तय करते थे कि जाना कहाँ है। गांव से शहर पहुंचते तो शहर के बाद तय करते थे कि जाना कहाँ है। हमें भी पता नहीं होता कि कहाँ जाएंगे, तुक्के से कहीं भी निकलते थे, भटकते थे, यायावरी करते थे। उस ट्रांजिट फेज को भोगना पड़ता है, और जितना वो ट्रांजिट फेज स्ट्रांग होता है उतना परमानंद होता है, क्योंकि आनंद अपने आप में सत्य है, लेकिन परमानंद कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। वो तो एक कैसा जीवन है ना, बड़ा तकलीफ वाला जीवन है ना, मृत्यु जैसा जीवन है। उदास, छटपटाहट, व्याकुलता। उस व्याकुलता में पता चला रात के 12-1 बजे घने जंगलों में घूम रहे हैं, व्याकुलता अकुलाहट में। 2 बजे हैं, 1 बजे हैं, घने जंगलों में इतनी व्याकुलता वह कि वो जानवर भी बाजू में घूमते थे, जंगली जानवर, तो भी लगते थे अरे थोड़ा दूर हो जाओ, ये आदमी ज्यादा व्याकुल लग रहा है। वह भी पास में नहीं आते थे, दूर चले जाते थे उस समय। फिर एक समय ऐसा भी आया जब व्याकुलता शांत हो गई, आराम से बैठे हैं, वही जानवर पास में आके बैठ जाते थे, जंगली जानवर। पहले इग्नोर करते थे, नहीं 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 ये एनर्जी अलग दिख रही है, निकलो दूर, निकलो दूर, निकलो। बाघ, तेंदुए और तरह तरह के जानवर, जंगली सूअरों की हेड़ दूर निकल जाती थी, बोले नहीं नहीं इसके पास नहीं रहना। और जो है बाद में वो आके पास में बैठने लग गए। तो ट्रांजिट फेज है, भोगना पड़ता है, और बाद में धन्यवाद दोगे उस ट्रांजिट फेज को, उन तकलीफों को, क्योंकि परमानंद वहीं से तय होता है। जितना भटके उतना परमानंद, जितनी तकलीफ झेली उतना परमानंद। वो परमता जो है ना, वो डिग्रीज है, डिग्रीज उतनी इंक्रीज होंगी। जितनी खाइयों को छुओगे उतने बड़े शिखर मिलेंगे। जिन पेड़ों की जड़ें जितनी गहरी होती है उनकी विशालता उतनी विराट होती है, उतनी ज्यादा बड़ा होता है पेड़। ठीक है ना? जितनी गहरी खाइयों में पैर जमाओगे उतने ऊंचे शिखरों तक पहुंच पाओगे। ये ट्रांजिट फेज है, और भाग कर कहीं भी जाओ भाग नहीं सकते, साधना से मुख मोड़ नहीं सकते। झलक मिल गई ना सत्य की, अब नहीं रम सकते संसार में। काम करोगे, संसार में करना पड़ेगा, सरवाइव वहीं करोगे। तुम कहीं भी रहो, संसार है ना। संसार का क्या अर्थ है? एक मास हिप्नोटिज्म को तो जियोगे ही ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मास हिप्नोटिज्म को जीता है ना। धन एक मास हिप्नोटिज्म है, उसको जियोगे। व्यवस्था मास हिप्नोटिज्म से, व्यवस्थाएं, कानून, प्रशासन, देश, राष्ट्र, सब चलता है, सब मास हिप्नोटिज्म है। रियलिटी तो नहीं है ना। सामाजिक प्राणी है ये शरीर जो है, मनुष्य को जी रहे हो, मन को जी रहे हो, है ना। मनुष्य यानी जो मन से बना है। जैसे मन उठा हुआ है, ऐसा जानवर जिसे मन उठ गया है,
जानवरों में ही मन होता है, लेकिन उतना उठा हुआ नहीं होता। एक ऐसा जानवर है जिसका मन उठ गया है और शरीर उठ के सीधा खड़ा हो गया है, और वो 4 नहीं 2 पैरों से चलता है, और 2 पैरों को उसने हाथ बना लिए हैं, है ना। ऐसा जानवर जो अब थोड़ा उठ खड़ा हुआ है, उसका मन उठ गया है, ऊपर चला गया है, ज्यादा सापेक्षताओं को जीता है, ज्यादा रिलेटिविटीज को जीता है, ज्यादा इंटेलिजेंस को जीता है, ज्यादा द्वंद्व में फंसता है, ज्यादा उहापोह में जीता है, ज्यादा विकारों को जीता है। हाँ? जानवर काम वासना को जिएगा, और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत ईर्ष्या और उससे जिएगा, है ना। कि कोई मेल है और कोई फीमेल है, उस फीमेल को दूसरा मेल अटैक कर रहा है तो वो उससे लड़ेगा, तब उससे ईर्ष्या करेगा, तब उससे लड़ेगा। या थोड़ा टेरिटरी का थोड़ा बहुत बाघों में शेरों में होता है कि मेरी टेरिटरी, मेरे इलाके में नहीं आना। पक्षियों में होता है मेरे पेड़ पे नहीं आना, मेरे इस पे नहीं आना, उतना उतना बस होता है। लेकिन अब मनुष्य ने जिसमें मन ज्यादा उठ गया है, काम नहीं, क्रोध, काम क्रोध तो उनमें भी होता है, यहाँ पर अब लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ, मद भी होता है यहाँ। मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष पैर मासर घृणा भय प्रमाद अहंकार, जाने क्या क्या विकारों के समूह को जीते हैं। मन का उठाव यानी विकारों के समूह को जीते हैं, और विकारों के समूह को जीते हैं, इससे प्रज्ञा जागती है। कितनी विचित्र बात है ना। विकारों के दुख दर्द को जब भोगते हैं तब प्रज्ञा जागती है। उनकी भी अपनी भूमिका है। सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, सबकी उपयोगिता है। जितने विकार है सबकी उपयोगिता है। इन विकारों को जो जीते जाते हो, इनकी रिलेटिविटी में जो है परम आनंद होता है, आनंद परमानंद में परिणत हो जाता है। और परम आनंद के बाद में फिर सहजानंद में आओगे। परम आनंद एक पीक होगी, उस पीक के बाद वापस सहजानंद में आओगे, और फिर सहजानंद में प्रतिष्ठित होकर के वहां परिनिर्वाण होगा। परम आनंद में निर्वाण होगा, महापरिनिर्वाण नहीं होगा। फिर सहजानंद में महापरिनिर्वाण होगा। तुम सोचोगे परम आनंद में महापरिनिर्वाण होगा, ना जी, परम आनंद में निर्वाण होगा। निर्वाण में ज्यादा आनंद जो है ज्यादा घनीभूत होता है, थोड़ी असहज स्थिति है। ज्यादा घनीभूत आनंद यानी असहज स्थिति है, पॉजिटिविटी जरूरत से ज्यादा हो गई, है ना। फिर सहजानंद, सहजानंद मतलब सहज मुक्ति, परम मुक्ति। साधो सहज समाधि भली, अंततः तो सहज समाधि। पहले तो वाली समाधि आएगी, परमानंद वाली। कबीरदास जी बोलेंगे, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। फिर बाद में बोलेंगे, नहीं जी, सहज साधो सहज समाधि भली, है ना। ये असहजता है, तो असहजता जो है ट्रांजिट पीरियड है, असहजता ट्रांजिट पीरियड है। दरअसल गोल्स जो है वह असहज बनाते हैं, महत्वाकांक्षा, है ना, वह बनानी तो पड़ती है। अब साधना में जाओगे, मन टूल है, उसका उपयोग करोगे। मन बोलता है मुझे मेरा माल दो, तब मैं यूज होऊंगा ना, एज ए टूल। गोल क्या है, गोल बताओ, तब मुझे यूज कर सकते हो। क्या टारगेट है, क्या पाओगे, बड़ा है कि नहीं है। परमानंद, हाँ एग्री, परम है ना, एग्री एग्री, परमानंद पाना है, चलो मैं तैयार हूं। परमात्मा को पाना है, एग्री। फिक्स करो टारगेट, बनाओ गोल, प्लानिंग, मतलब 3 मेडिटेशन पर डे,
इतना कन्वर्सेशन, इतना ये, इतना फलाना, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसा करने का, बिल्कुल ठीक। पा के रहेंगे परमानंद। परमात्मा कहाँ भाग के जाएगा, पकड़ते हैं तेरे को, फंदा बना रहे हैं, तेरे को फंसा लेंगे, तेरी गर्दन फांस के खींच के ले आएंगे अपने पास, है ना। फिर तेरे को बिठा लेंगे अपने पास, फिर तेरे चरणों में बैठेंगे, तेरे चरणों में भी एक रस्सी बांध देंगे, फिर उठ के भाग मत जाए तू। मन मन की तरह काम करेगा ना। फिर बोलता है कि अरे मेरे हिसाब का कुछ हो नहीं रहा है ना, कुछ गड़बड़ बात हो रही है। मन का उपयोग ही तभी कर सकते हो जब उसे टारगेट दोगे। सारे संकल्प क्या है, टारगेटेड होते हैं ना। विदाउट टारगेटेड संकल्प हो सकता है? नहीं हो सकता ना, टारगेटेड होता है ना, कुछ मंजिल होती है ना। सारे संकल्प हम किसी मंजिल के संकल्प हैं। और खुद के पास पहुंचना है, वो मंजिल हो नहीं सकती। खुद हम वह हैं ही, लेकिन हम दौड़ रहे हैं। अब तुम कहते हो नहीं जी दौड़ना बंद कर देते हैं, तुम तो पहुंचे ही हुए। ठीक है बंद कर दो, पहुंच गए हो। हम कह रहे बंद कर दो, अभी यहीं पहुंचे हुए हो, दौड़ना बंद कर दो। क्या बंद कर सकते हो? आंख बंद करके आराम से विश्राम में बैठ जाओ, पहुंचे ही हुए हो, परमात्मा हो गए। आंखें बंद करते तो बोले नहीं, दौड़ तो अंदर चले ही रही है, भगवान जाने कौन कौन सी दौड़ है। पिछले जन्म में 1000 दौड़े बनाई थी, वो चल रही हैं, उसके पहले वाली, उसके पहले वाली, लाखों दौड़े चल रही हैं अंदर तो, हैं? अरे तुम तो परमात्मा हो ही, सहज हो जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, परमात्मा हो गए, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं पाने का है। परमात्मा और परमात्मा किसी कुछ पाने का नहीं है। कुछ पाना छोड़ दो तो तुम वो हो ही, जो तुम्हें टारगेट बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो तो तुम हो ही, अभी और यहीं हो, हियर एंड नाउ। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, किसी ध्यान साधना की जरूरत नहीं, किसी देशना की भी जरूरत नहीं, जरूरत है ही नहीं कुछ भी करना नहीं। तुम हो, अभी और यहीं हो, वही हो, तत्वमसि श्वेत के तू, तुम वही हो, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, तुम वही हो, 100% हो, कोई कमी नहीं है। लेकिन बात बनती नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे पैटर्न है। पैटर्न क्या है? सब संकल्प है। संकल्प क्या है? कौन से हैं? टारगेटेड है। हर पैटर्न टारगेटेड है। हर पैटर्न किसी महत्वाकांक्षा का है, किसी न किसी आकांक्षा से जुड़ा हुआ है पैटर्न। तुम आकांक्षाओं को जी रहे हो, मतलब जो है वह नहीं, उसमें सुधार करना है, फिर स्वीकार करेंगे। जो है उसे अब अभी स्वीकार नहीं करते। या ऐसा हो जाएगा तो हम इसे स्वीकार करेंगे, वह वैसा हो जाएगा तो स्वीकार करेंगे। अभी जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करेंगे। जिसको ऐसा ऐसा होना चाहिए तब हम स्वीकार करेंगे। संस्कार का मतलब क्या है? प्रोग्राम्स हैं। जो परिस्थिति है उसको बदलने के प्रोग्राम्स हैं। परिस्थितियां जब हमारे अनुकूल होंगी तब हम उसे स्वीकार करेंगे, तब हम हियर एंड नाउ हो जाएंगे। जब हमारे जो भी हैं वो आकांक्षाएं हैं, जो भी 1,00,000, 50,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, उसके अनुसार पूरी दुनिया सेट हो जाए तो फिर हम परमानंद में आ जाएंगे। और ऐसा कभी होता नहीं। तुम्हारी नई नई आकांक्षाएं अपडेट भी होती रहती हैं, और तुम जिस दुनिया को सेट करना चाहते हो, कोई ठहरी हुई चीज है जो सेट हो जाएगी? किसको सेट करोगे? वो चुटकुला नहीं सुना? एक बंदा जो है वो अपना जा रहा था कहीं, और उसने कहा वो रास्ता भूल जाता है, तो उसने फिर कुछ लैंडमार्क्स बनाए। बोले हाँ इस जगह से टर्न होना है, तो गया और लौट रहा था।
लौटते हैं पूछे रास्ता भूल भूल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं लैंडमार्क तय करके हूँ। अच्छा, क्या? बोले वहां भैंस बैठी थी, उस भैंस के पास से मुझे टर्न लेना है। अब तुम 4 घंटे बाद वहां वापस जाओगे या अगले दिन वहां जाओगे, वहां भैंस बैठी हुई मिलेगी उसी जगह पे। ये संसार जो है, इसको तुम सेट करना चाहते हो, ये तो बहती हुई चीज है। सब कुछ बह रहा है यहाँ पर, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बह रहा है। पत्थर भी बह रहा है, नदी भी बह रही, पहाड़ भी बह रहा है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। आंखें हो तो देख लो, आंखें आंज लो, आंखें आंज लो, आंखें ठीक कर लो। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। नदी में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कम है, पहाड़ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ज्यादा है। और हर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कितनी गतियां हैं? हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे प्रतिक्षण कितने हजारों बार अपना जो मूवमेंट कर चुका होता है। इट्स सेल्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाइब्रेशंस हैं, प्रकंपन मात्र हैं, एक खास तरंग दैर्ध्य में, खास वेवलेंथ में। प्रति सेकंड न जाने कितने लाखों बार वाइब्रेट हो जाते हैं। सब कुछ बहता हुआ है, इसको क्या अनुकूल करोगे? बहती हुई चीज को कैसे अनुकूल करोगे? किसी चीज को थोड़ा अभी ठीक कर लो, फिर वो बिगड़ जाएगी। अब तुम अपने टाइम जोन से हिप्नोटाइज्ड हो, तुम कहोगे यह घर, अरे ये घर भी कब तक सेट रहेगा? कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। देखते नहीं आपदाएं आती हैं, बादल फट गया, बह गया, भूकंप आया, चला गया, और नहीं तो बिल्डिंग पुरानी होकर ढह जाएगी। तुम्हारी सापेक्षता के हिसाब से तुम कह रहे हो कि ठीक है, मेरा जीवन तो निकल जाएगा, लेकिन ये तुम ऐसे कभी कहते हो, अंदर से तुम्हें लगता है तुम तो अमर हो, तुम मरोगे नहीं। तुम नहीं मरोगे इन द सेंस ये शरीर नहीं मरेगा। अरे असल में तुम जो हो वह नहीं मरोगे, क्योंकि वह न मरता है ना पैदा होता है, लेकिन तुम उस सत्य को इस असत्य के ऊपर थोप देते हो। इस बहती हुई चीज के साथ में उस नियम को तुम अपना थोप देते हो। खिचड़ी पकाई हुई हो, खिचड़ी से तुम भ्रमित हो। बहुत गहरे में सबकॉन्शियस माइंड में जाकर खा लो हर व्यक्ति के, उसके भीतर से ही निकलेगा, मैं तो मरने वाला हूं नहीं, सब मरते हैं, मैं नहीं मरता हूं। ऐसा बोलता नहीं है वह, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो पिक्टोरियल लैंग्वेज है उसमें यही दर्ज है। वहां कोई शब्दों की लैंग्वेज तो नहीं, पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है सबकॉन्शियस माइंड की गहरे तलों में। और चित्रात्मक भाषा में यही है कि मैं तो मर हूं। और बात किसी तल पे सही भी है कि जो तुम्हारी चेतना है वह तो अमर है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है। लेकिन तुम कहते हो कि मैं यह हूं, यह मैं हूं, 3.5 हाथ की काया, यह रंग, यह रूप, यह नाम, इस नाम रूप को तुम अपना होना कहते हो। और उस अमरता को फिर तुम इस पे भी वो करते हो, इम्पोज करते हो, और सब कॉन्शियसली करते हो, कॉन्शियसली तो करते नहीं हो, अवचेतन मन के तल पे करते हो। तो अब ये जो खिचड़ी पकी हुई है भरमाती रहती है, प्रज्ञा जागेगी, नीर शिर हो जाएगा, यह मैं नहीं हूं। प्रज्ञा जागेगी कैसे? नेति नेति, यह शरीर में नहीं हूं, यह मन में नहीं हूं, यह भाव नहीं हूं, यह आत्मा भी मैं नहीं हूं, ब्रह्म भी मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, नथिंग, शून्य। उपनिषदों की मूल देशना पे आ जाओ, अद्वैत, बुद्ध के उस बिंदु पे आ जाओ, शून्य, कुछ भी नहीं हूं, या उसे कह लो और पूर्ण हूं, शिवोहम शिवोहम। तो प्रज्ञा जो है जागेगी नेति नेति के माध्यम से, और सारे इल्यूजन्स गिर जाएंगे। खिचड़ी पकी हुई है, वो खिचड़ी जो है उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। तुम कहते हो नहीं यह दाल है, नहीं वह दाल है, नहीं यह चावल, नहीं है मिलेट्स है, खाई ना आज मिलेट्स की खिचड़ी।
कितने मिलेट्स, कितनी दालें, और वह आंशिक रूप से सब सत्य है। यह दाल, हाँ यह दाल इसमें है, लेकिन यही दाल नहीं है। यह दाल भी है, यह मिलेट्स भी है, यह मिलेट्स भी, यह भी है, वह भी है, वह भी है, वह भी है, खिचड़ी है। प्रज्ञा जगा लो, प्रज्ञा जागेगी, बात बन जाएगी। नेति नेति, मैं यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं। तब जो है अपनी उस परिपूर्णता का बोध होगा। उस परिपूर्णता के बोध के बाद में पता चलेगा कि यह शरीर भी मैं हूं, लेकिन यह नहीं, सारे शरीर मैं हूं। सारे शरीर, आदमी का नहीं, कीड़े मकोड़े का नहीं, यह नहीं, पत्थर का भी शरीर में हूँ, ये सब शरीर में हूँ। ये धरती, जितनी धरतियां हैं, गैलेक्सियां हैं, सबके शरीर में हूँ। सूरज चांद तारा में हूँ, सब में हूँ। जितने भी शरीर है, जितने भी स्वरूप हैं, एवरीथिंग, सब कुछ में हूँ। अनंत हूँ, असीम हूँ, निर्गुण भी हूँ, निराकार भी हूँ, साकार भी हूँ, सारे आकार में हूँ, सब में हूँ। इस ट्रांजिट फेज के बाद में होगा ना, ये ट्रांजिट फेज जो है, अब जो मन ने कहा जी नहीं, गोल तो मिला नहीं, जो टारगेट सेट किए थे वैसा वैसा नहीं मिला। अब परमात्मा ऐसा और वैसा तो होता ही नहीं, है ना। वो ऐसा और वैसा क्या होता है? वो कोई आकार होता है। ऐसा और वैसा लिमिटेड होता है। ऐसा वैसा मतलब गुण धर्म है ना। गुण धर्म किसके होते हैं? लिमिटेड के होते हैं। वो लिमिटेड 6 फुट का है कि 600 फुट का है कि 6 करोड़ फीट का है कि 600 प्रकाश वर्ष लंबा है, वो तो क्षुद्र ही होगा ना। इन्फिनिटी की सापेक्षता में, अनंतता की सापेक्षता में तो शून्य ही होगा ना। अरे 600 लाइट ईयर्स भी क्या है अनंतता की सापेक्षता में। एक 6 फुट का बंदा और एक जो है 600 करोड़ लाइट ईयर्स का भी बंदा हो, उसकी सापेक्षता दोनों एक बराबर के शून्य है, छोटे बड़े नहीं है। छोटे बड़े हमारी क्षुद्रता की सापेक्षता में छोटे बड़े हैं ना। अनंतता की सापेक्षता में दोनों एक बराबर के शून्य की वैल्यू 0 ही है, इक्वल 0 है। 6 फुट वाले की भी और 600 करोड़ लाइट ईयर्स वाले की भी, उस साइज की भी इक्वल 0 है। तो मन जो है, मन गुणा भाग के आधार पर परमात्मा को पकड़ना चाहता है। परमात्मा पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि वह लिमिटेड है ही नहीं। वह किसी सीमाओं में नहीं है, वह किसी परिभाषाओं में नहीं है, वह किसी आकार में नहीं है, वह किसी डायमेंशन में नहीं है। और सारे डायमेंशन उसके होने का ढंग है, सारे आकार उसके होने का ढंग है। यह प्रज्ञा जागेगी, लेकिन यह प्रज्ञा कब जागेगी? इस ट्रांजिट पीरियड के बाद, जब उस शिव तत्व में, निश्चल तत्व में प्रतिष्ठित होगे। पहले उसे जीना पड़ेगा शिव तत्व को। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, उस निश्चल तत्व में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, निराकार है, देश काल के परे। वहां जब प्रतिष्ठित होगे, उसके बाद जो है वो हमारे होने का ढंग अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये मेरे होने का ढंग है, मेरे होने का ढंग है संसार है, धरती की बात नहीं है। अनंत धरतियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत गैलेक्सियां हैं, न जाने कितने डायमेंशंस हैं, और सब मेरे होने का ढंग है, मैं ही हूं। सृष्टा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई, किसी परमात्मा ने कभी कोई संसार नहीं बनाया। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, परमात्मा घट रहा है, संसार के रूप में भी घट रहा है, कभी टूटा है नहीं। परमात्मा सृष्टि बना के अलग नहीं होता, टूटा कभी नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है। किसी फेविकॉल की जरूरत नहीं है इसको टूटे को जोड़ दो, टूटा ही नहीं है, उसके होने का ढंग है। परमात्मा तुम हो, तुम्हें परमात्मा होना नहीं है। यदि तुम्हें परमात्मा होना है, मतलब ये तय है कि तुम परमात्मा नहीं हो, और नहीं हो तो तुम परमात्मा हो नहीं सकते। जब तुम नहीं हो तो हो कैसे सकते हो? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हो सकते हो?
और मन कहता है कि टारगेट है कि तुम्हें परमात्मा होना है। मतलब मन पहले ये मान के चलता है कि तुम परमात्मा नहीं हो। तुम किसको जी रहे हो कि तुम्हें परमात्मा होना है, मतलब तयशुदा है कि तुम परमात्मा नहीं हो और तुम्हें परमात्मा होना है। ट्रांजिट पीरियड लंबा खींचेगा। यदि ये धारणा टूट जाएगी तो ट्रांजिट पीरियड सकरा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिट पीरियड थोड़ा लंबा भी हो जाए तो चिंता करना नहीं। परमानंद और परम हो जाएगा, परमानंद और परम हो जाएगा। और जितने परम को भोगोगे तब जो तुमसे देशना निकलेगी, जो बात निकलेगी, तुम्हारी डिलीवरीज की क्वालिटी अलग हो जाएगी। तुम जब कहोगे वो बात अलग हो जाएगी। जितने लंबे ट्रांजिट पीरियड को, पिछला जन्म जो हमारा था पूरा जीवन ट्रांजिट पीरियड था, पूरा जीवन ट्रांजिट फेज। अंत अंत में उपलब्धि के करीब 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 होते 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 सारे अनुभव घट गए और फिर क्या हुआ, सगदागामी हो गए। मतलब उस छलांग में कोई कमी रह गई, फिर से एक जन्म लेना पड़ा, फिर जीवन में ट्रांजिट फेज। बचपन से, छोटी उम्र से, जैसे निकेत की छोटी उम्र से साधना है और ट्रांजिट फेज है, हमारा और छोटी उम्र से और ज्यादा ट्रांजिट फेज। तुम्हारी अकुलाहट कितनी अकुलाहट है, हमारी अकुलाहट देखते। कभी जाना उन गांवों में, पूछना लोगों से, बताएंगे अरे वही बाबा ना, पागल पागल बाबा, पागल है। छोटी उम्र में ही हमें जो है लोग उसी रूप से कहते रहे। हम स्कूल पढ़ने वाले बच्चे थे, पीछे पीछे लोग बोलते थे हाँ बाबा है, बाबा है। कौन पागल है, स्क्रू ढीला है, स्क्रू ढीला है। कुछ लोग बोलते थे अरे वो पंचर दिमाग, क्या बोलते थे, पंचर दिमाग। गांव में जाओगे तो बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी ऐसी उन इलाकों में। बोली उम्र, खेलने की उम्र, जंगल में रहता है, पंचर दिमाग है, जंगलों में रहता है, खेलने की उम्र है, अकेला जाता है, रात रात में रहता है, शमशानों में रहता है रात में, पंचर दिमाग है। नदी किनारे पड़ा रहता है, जंगल में, वो भी ऐसी नदी नहीं जहां लोग आते जाते हैं, घने जंगल में अंदर घुस के किलोमीटरों में पड़ा रहता है। तो ट्रांजिट फेज जो है जितना स्ट्रांग होता है उतनी बड़ी बात बनती। अब बाद में धन्यवाद भाव उठता है। उस ट्रांजिट फेज में बीच बीच में बड़ी प्यारी प्यारी ग्लिम्स आती हैं। उस समय की हमारी कुछ गीत कविताएं सुनते ही आनंद आने लगेगा। और ठंडी आहें तुम भरते हो ना, तुम एक महीने में जितनी भरते हो उतनी हम एक दिन में भरा करते थे। इतनी ठंडी आहें। लोग कहते थे अरे ये बड़े घर का लड़का, इसको सब कुछ है, मैं इसके पास कोई कमी नहीं है, हाँ? नौकर चाकर भरमार है, एक नौकर को आवाज दो तो 4-6 दौड़ के आते हैं, और ये करता क्या है, जंगलों में घूमता रहता है पागलों की तरह।
जाने क्या क्या करता रहता है, आंख बंद करके बैठ जाता है। साधना की एक स्थिति ऐसी थी, चल रहे हैं, वॉक करते 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 अचानक कुछ महसूस हुआ, वहीं स्टॉप, खड़े हो गए आंखें बंद करके। आने जाने वाले लोग कहते थे कैसा है, पागल है क्या ये? वहीं खड़े हो गए, आंख बंद कर ली वहीं। लोगों को भी पता चल गया था, अरे ये बंदा बीच रास्ते में खड़ा है, अरे गाड़ी बाजू से निकालो भाई, इसको छेड़ो मत, जाने दो, खड़े रहने दो इसको, अपनी गाड़ी बाजू से निकाल लो। तो ट्रांजिट फेस को तो भोगना पड़ता है। अब भाग तुम सकते नहीं, भाग सकते नहीं हो, असंभव है। बुद्ध ने न झेला होगा 6 साल, ट्रांजिट फेज ही तो था तब का काल, तपश्चर्या का काल। 12 साल महावीर के, ट्रांजिट फेज ही तो था। कबीर को तुम ऐसे सुनते हो, लेकिन कबीर का ट्रांजिट फेज जानते हो? बचपन से लेकर ट्रांजिट फेज था, विवाह के उपरांत तक चलता रहा। तो ट्रांजिट फेज तो भोगना ही पड़ता है। अरे क्या पुरानी पुरानी बातें करते हो, हैं? हम भी बैठे, लेकिन चलो ठीक है, कोई चर्चित नाम और ले लो, ओशो का ट्रांजिट फेज नहीं देखा? वह जो समय था, 20 साल के ओशो का फोटो देखो, चेहरा पिचका हुआ, आंखें धसी हुई, चिंता की बड़ी गहन रेखाएं। ऐसा लगता था कोई 55 साल का, 50-55 साल का कोई बंदा है 20 साल की उम्र में। और 21 साल बाद फिर देखो, वह आदमी खिल गया, फ्लावरिंग हो गई। और फिर ब्यूटी बढ़ती चली गई, चमक आ गई चेहरे पर, माथा चमकने लगा, खूबसूरती आ गई, ब्यूटी आ गई, एक अलग किस्म, फ्लावरिंग हो गई। तो ट्रांजिट फेज तो होता है, भोगना ही पड़ता है। और ऐसा ही तो होगा ना, मन और क्या करेगा, भागो यहां से, और क्या, मन के पास क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना, कि पहले साधना के डायरेक्शन में जा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। देखो क्या क्या टारगेट बनाए हो, क्यों टारगेट बनाए हो? टारगेट बनाए थे एज ए टूल, ठीक है, उसे फेंक कर अब सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। साधना टारगेटेड नहीं होता कि अपना गोल ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, सहज साधना। इसलिए हम सहज साधना की बात करते हैं। रिलैक्स बैठ जाओ, कुछ नहीं करने का है, लेट गो, छोड़ दो, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। अलग से जानना भी नहीं, कोई सब हो रहा है और मैं जान रहा हूँ, कोई जान रहा है, ऐसे कोई वही अलग अलग कुछ नहीं है, सब हो रहा है, वो होने में ही जानना शामिल है, अलग से जानने की जरूरत नहीं है, कोई तोड़ने ताड़ने की जरूरत नहीं है, विभाजन की जरूरत नहीं है। होना और जानना एक ही घटना है, सब हो रहा है और बस वो होना ही जानना है। तुम बीच में मत आओ ना, तो होना ही जानना हो जाएगा। तुम बीच में आओगे तो हो भी रहा है और जाना भी जा रहा है, तो हो भी रहा है जाना भी जा रहा है, तो सब तो नहीं जान सकते। तुम जहां पर फोकस्ड होगे वो सही जानोगे। फिर सब हो रहा है और कुछ जाना जा रहा है, सबका तो तुम्हें पता ही नहीं। तुम बीच में आओगे तो सबको तो जान नहीं सकते ना, तुम जहां कंसंट्रेट करोगे उसे ही जानोगे। सब हो रहा है और कुछ जाना जा रहा है, हम कह रहे सब हो रहा है और उसमें जानना समाहित है, एक साथ सब जानना हो रहा है। सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव है, कोई 5 इंद्रियां 6 इंद्रियां नहीं, सब एक ही है, वननेस। काई की 5 इंद्रियां, रोम रोम अपने आप में जुड़ा हुआ है और सब कंप्लीट है, एक साथ एक्टिव है।
रोम रोम में राम बसे। हर रोम जो है परम संवेदनशील है एक साथ, और सब जानना हो रहा है। कोई अलग अलग इंद्रियां नहीं, सम होने के बाद इंद्रियां एक हो जाती हैं। असम होने पे अलग अलग इंद्रियां हैं, सम होने पर समस्त इंद्रियां एक में आ जाती हैं, एकत्व में आ जाती हैं, वननेस में आ जाती हैं। भाई वननेस का बहुत क्या है, समत्व में आ गए ना, समस्त इंद्रियां समत्व में आ गई तो अलग अलग इंद्रियां बची नहीं, एक ही हो गई। और यही मुक्ति है, समता मुक्ति है। विभाजन का जो मैकेनिज्म है वो टूट गया, विभाजन का जो मैकेनिज्म है वो टूट गया। जो तोड़ तोड़ के देखने की आदत है, तोड़ तोड़ कर देखने की आदत में तुम खुद बचते हो, तुम तोड़ते जाते हो, सबको तोड़ते जाते हो, और बीच का बचा हुआ हिस्सा तुम हो। वो तोड़ने की प्रक्रिया खुद को बचाए रखने की प्रक्रिया है, अपने सेपरेशन को बचाए रखने की प्रक्रिया है। वहां बेचैनी है, छटपटाहट है। क्यों? क्योंकि अनंत आकाश दिखने लग गया है और अब तुम क्षुद्रता में जी नहीं सकते। भाग के कहां जाओगे? क्षुद्रता को लेके भागोगे ना। अरे क्षुद्रता को विसर्जित करना है, प्रज्ञा यह है। तुम भागोगे कहां? इस क्षुद्रता को लेके भागोगे, क्षुद्रता तो वहां भी रहेगी। शरीर के बोध को जी रहे हो तो शरीर के बोध को वहां भी जियोगे, मन के बोध को वहां भी जियोगे, सेपरेशन को वहां भी जियोगे, छटपटाओगे वहां पर भी। जब तक सेपरेशन है तब तक छटपटाओगे, तब तक व्याकुलता है, कुलाहट है, ट्रांजिट फेज है। ट्रांजिट फेज जाएगा ही तब जब तुम जान लो कि नेति नेति है, शरीर नहीं हूं। बड़े निर्भर और हल्के महसूस करोगे विधेय होकर। यह मन में नहीं हूं, यह भाव में नहीं हूं, यह आत्मा नहीं हूं, यह ब्रह्म भी में नहीं हूं। तब जाकर बात बनेगी। नेति नेति मार्ग है, याद रखना। तुम जो है भागने के बजाय है देखो कि उस नेतियों को, नेति को दुरुस्त कर लो, नेति घट जाए। शरीर को जानो कहीं दूर से, दूर के तल से। मन को जानो कहीं दूर के तल से। एसोसिएट मत हो, एसोसिएशन तोड़ना है। ये जो जोड़ है, इस जोड़ को तोड़ना है। यह मैं हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं। जहां पे भी मैं का जोड़ है वो टूट जाए तो मैं भी क्या चला जाएगा, मैं तो अलग से कुछ होता ही नहीं, है ना। बहुत सारे सेपरेशंस हैं, उसके साथ एसोसिएशन है जो कि हम एक्चुअली नहीं है। मैं शरीर हूं लेकिन समस्त मैं हूं ना, पूरा शरीर में हूं ना। मेरे शरीर के अंदर में सारे रोम रोम हैं, जिसमें ये ब्रह्मांड भी है। मेरे शरीर का एक छोटा मोटा रोम है। यह यूनिवर्स या ब्रह्मांड क्या है? मेरे शरीर का कोई छोटा मोटा रोम है। जैसे अरबों खरबों इसमें रोम है ना, उसमें एक छोटा सा रोम, ये ब्रह्मांड भी है मेरे शरीर का। सब कुछ तो मैं हूं ना। डायमेंशंस क्या है मेरे? अब जैसे कहते हैं, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मेरा हाथ नहीं, ये मेरे, ये मेरा एक मेरा अंग, यह है एक मेरा अंग है। ये सारे डायमेंशन कौन है? मेरे अंग हैं, और कौन है? पूरा शरीर में हूं ना, और शरीर के पार भी मैं हूं। ये सारा विस्तार भी मैं हूं, और इस विस्तार के पार भी मैं ही हूं। शिव भी मैं हूं, शक्ति भी मैं हूं। शिव और शक्ति कभी अलग अलग हुए नहीं। अर्धनारीश्वर बनाते ना, शिव ही शक्ति है। शिव के होने का ढंग शक्ति है, शक्ति के होने का ढंग यह माया है। माया भी कौन सी अलग है? वो वीडियो जाके देखना, शिव और शक्ति की, शिव और शक्ति की पुत्री माया, सुनना जा करके उसे। माया भी क्या है? शिव और शक्ति की पुत्री है, वही है, टूटा कुछ है ही नहीं। माया भी खेल का हिस्सा ही है, खेल के बाहर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। खेल के बाहर, लीला के बाहर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब लीला ही है। लीला जान लोगे तो हंसोगे, जोर जोर से हंसोगे।
माया भी खेल का हिस्सा है। माया भी कोई बाहर की चीज नहीं, कोई गलत चीज नहीं है। उसके बगैर खेल चल नहीं सकता। और वह भी परमात्मा के होने का एक ढंग ही है, और माया भी, अर्थात हमारे होने का ढंग है। मेरे अतिरिक्त कुछ है कहाँ। अहम ब्रह्मास्मि, और उसके आगे शिवो अहम। ठीक है।